तो दोस्तों यहाँ पे नीट यूजी 2025 के एग्जाम को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर बाहर आ रही है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एमपी का हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है वहाँ पे ऐसा कोई स्टे नहीं लगाया गया है एनटीए पे कि आप अपना आंसर की रिलीज मत करो, आप अपना रिजल्ट रिलीज मत करो। तो इसी बात को मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और यहाँ पे वो खुशखबरी निकल के आ भी गई है कि एनटीए ने ऑफिशियल जो प्रोविजनल आंसर की है और जो ओएमआर शीट है वो दोनों रिलीज कर दिया है। ये आप एनटीए का देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको दिख रही है सारी चीज़ें। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ आपको यहाँ पे देख लो आप पब्लिक नोटिसेस जो है, ये जो आपको पब्लिक नोटिसेस है यहाँ पे आप देख लो प्रोविजनल आंसर की फॉर नीट 2025 ये आपका दिख रहा है। और चैलेंज फॉर प्रोविजनल आंसर की डिस्प्ले ऑफ स्कैन इमेजेस और ओएमआर आंसर शीट एंड डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कमीशन टेस्ट, यानी कि आपका जो है अभी आंसर की जो प्रोविजनल आंसर की है वो भी आपका रिलीज हो चुका है, साथ के साथ आपका ओएमआर शीट वो भी आपका रिलीज हो चुका है। यहाँ पे आपके पास जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम बन जाता है वो बन जाता है कि आप अपने ओएमआर शीट को जो है वो आंसर जो आपका आंसर किया आया है उससे आप मैच कर लो। और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि आपको डाउट है कि नहीं आपका सही और हो सकता है एनटीए से मिस्टेक हो गया हो तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज करने का पूरा प्रोसेस क्या है उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको और डिटेल्स बता देता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबको जानने के लिए कि ये क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री का, ठीक है, ये जो केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है जो कि आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विच ऑफ द कंपाउंड विल बी द हैविंग द मिनिमम कंडक्शन इन सॉल्यूशंस, इसका जो है दो आंसर सही है, ठीक है। इसका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यानी कि क्वेश्चन आंसर 1 और आंसर 2 दोनों सही है। हालांकि ये जो आपका आंसर किया आने से पहले भी आकाश ने जो अपना आंसर की रिलीज किया था उसमें उन्होंने बता दिया था कि इसका आंसर 1 और आंसर 2 दोनों करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे इसको पहले से ही इस पर चर्चा चल रही थी कि ये दोनों जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही है। और आज जब का ये आंसर की जारी हुआ यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि ये आपका सही है। मतलब ये कि अगर आपने चाहे 1 पे आपने टिक किया हो चाहे आपने 2 पे टिक किया हो अपने ओएमआर में आपको उसके 4 नंबर डेफिनेटली मिल जाएंगे, ठीक है, आपको इसके 4 नंबर डेफिनेटली मिल जाएंगे। और साथ के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको चैलेंज करना है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन ऐसा जिसमें एनटीए से मिस्टेक हो गया और आपका सही हो तो अगर आपको चैलेंज करना हो तो उसके लिए आपको 200 रुपये का चार्ज पड़ता है। ये आपका नॉन डिफेंडेबल होता है, ये जो 200 रुपीज़ होता है ये आपका नॉन डिफेंडेबल होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं ये मेरा आंसर जो है वो सही है और एनटीए से मिस्टेक हुआ और काफ़ी ज़्यादा आपने क्रॉस चेक कर लिया है, तभी आप चैलेंज करना, क्योंकि फालतू में आप चैलेंज करोगे तो 200 रुपये आपका बर्बाद ही होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि नहीं मेरा ही आंसर सही है और एनटीए से ही मिस्टेक हो गया है तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं चैलेंज करने का क्या पूरा प्रोसेस है और क्या लास्ट डेट है आपका चैलेंज करने का, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो चैलेंज और प्रोविजनल आंसर की ये जो आपको दिख रहा है दूसरा वाला लिंक, मैं इस पर आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपको देखो एक आपके सामने जो है पूरा का पूरा एक पीडीएफ ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ दिया हुआ है आपका एग्जामिनेशन नीट यूजी 2025, यहाँ पे आपका आंसर की चैलेंज जो है, ठीक है, 200 रुपीज ईच आंसर की चैलेंज नॉन डिफेंडेबल। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये आपका नॉन डिफेंडेबल है। ये आपका स्टार्ट डेट है 3 जून 2025, यानी कि आज जो आपका आंसर किया है आज से आप चैलेंज कर सकते हो। और आपका एंड डेट आप देख लो जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 5 जून 2025 है। आप चाहो तो आज पूरा दिन आप जो है आज पूरा दिन पूरा रात आप बोल सकते हो कि आपको जितना भी क्रॉस चेक करना है जो भी चीज़ें मिलाने आप मिला लो। और अगर आपको लगता है कि आपको चैलेंज करना चाहिए क्योंकि आप अपने आंसर को लेके 100% कॉन्फिडेंट हो, आपने पूरे जगह से क्रॉस चेक कर लिया, जहाँ से आपको मिलाना था अपने टीचर से इंस्टीट्यूट से सारी जगह से आपने क्रॉस चेक कर लिया, उसके बाद ही आप चैलेंज करना। और मैं आपको और एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि अगर मान लो कि कोई भी स्टूडेंट किसी क्वेश्चन को लेकर चैलेंज करता है, मान लो कि 5 नंबर का क्वेश्चन में किसी ने चैलेंज किया कि ठीक है ऑप्शन ए जो है जो कि एनटीए की तरफ से वो गलत है और जो स्टूडेंट ने ऑप्शन जो सी था उसने जो रखा था वो सही है, तो अगर ये सही हो जाता है, ठीक है, तो ये सिर्फ यहाँ पे इनके चैलेंज के जो सिर्फ इनका नंबर नहीं बढ़ेगा बल्कि जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया जिन्होंने भी 5 नंबर पे ऑप्शन सी में सही टिक किया था सबका जो है, ठीक है, मैं एक का स्टूडेंट का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सबका यहाँ पे जो है नंबर बढ़ जाएंगे। यहाँ पे किसी एक के चैलेंज करने की वजह से अगर आपको लग रहा है कि सबका फायदा हो सकता है, हाँ होता है, क्योंकि अगर कुछ भी करेक्शन होता है तो वो सबके आंसर पे होगा, सबके रिजल्ट पे करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आगे बात कर लेते हैं। अगर हम लोग आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो
कि ये जो है आपका रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चैलेंज, ठीक है, इसके लिए भी आपको 200 रुपया पर क्वेश्चन पड़ जाएगा, ये भी आपका नॉन रिफंडेबल है। और अगर हम लोग डेट की बात करें तो स्टार्ट डेट आपको मैंने जैसे कि बता दिया 3 जून 2025, यानी आज का दिन जब आपका ये आंसर की आया, और आपका जो एंड डेट है ये आपका 5 जून 2025 है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपका अभी आया है आंसर की, ये है आपका प्रोविजनल आंसर की, ठीक है। इसके बाद आपका एक फाइनल आंसर की आता है, लेकिन आपको मैं ये भी बता दूँ साथ के साथ कि आपका जो फाइनल आंसर की होता है उसमें आप कोई भी करेक्शन नहीं करवा सकते, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी चैलेंज करने का कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है। जब आपका फाइनल आंसर की आता है उसमें कोई भी आप चेंजेस नहीं करवा सकते, मतलब कि आप यहाँ पे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग फिर से आ जाते हैं एनटीए का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको जो है वो आंसर की कैसे डाउनलोड करना, साथ के साथ आपका OMR कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले आंसर की का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोविजनल आंसर की 2025, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है प्रोविजनल आंसर की 2025, यहाँ से आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपका यहाँ पे आपका जो आंसर की है वहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। टेस्ट बुकलेट कोड 45, 46, ठीक है, 47, 48, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका यहाँ पे आंसर की है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप अपना OMR शीट कैसे डाउनलोड करोगे। देखो OMR शीट डाउनलोड करने का जो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, वो तो एक आपके पहली बात की आपके जो आपने जो जीमेल दिया था अपना, ठीक है, जो आपने अपना ईमेल दिया था ऑफिशियल, जो आपका ईमेल आपने दिया था अपने फॉर्म को फिलअप करते समय, आप अपना जीमेल चेक करो, आपको वहाँ पे आपका आंसर की आ चुका होगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके, ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपना चेक कर सकते हो, मैच कर सकते हो। अगर मान लो कि आपका जीमेल अभी लॉगिन नहीं, या फिर आप भूल चुके अपना जीमेल पासवर्ड क्या आपने दिया था, तो उसके बाद भी आपके पास एक ऑप्शन और आ जाता है, और वो ऑप्शन आपके पास ये है, ये जो दिख रहा है आंसर की चैलेंज फॉर नीट यूजी 2025 लाइव, ठीक है। इस पर आपको जैसे आपने क्लिक किया, देखो आपके पास ओपन हो चुका है। यहाँ देखो ये जो आपका रेड कलर का जो लिंक क्रिएट होकर आ रहा है, ये जो आपका रेड कलर का लिंक क्रिएट होकर आ रहा है, उस पर आपको जस्ट क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये पूरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, ठीक है, यहाँ पे आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो। यहाँ पे आप जस्ट क्या करोगे, लॉगिन वाला जो बटन है, ठीक है, लॉगिन वाले बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे। लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर देना है, आपको अपना पासवर्ड देना है, यहाँ पे जो आपका कैप्चा दिख रहा है आपको वो भरना, और यहाँ पे आपको लॉगिन पे जस्ट क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपका जो OMR शीट है, जो आपने एग्जामिनेशन के दिन जो फिल किया था सेंटर में बैठ के, वो आपको वहाँ मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है आपका आंसर की, इससे आप मैच कर सकते हो। और साथ के साथ मैंने आपको बता ही दिया है पहले ही कि ये जो आपका क्वेश्चन था, ठीक है, केमिस्ट्री का, इसमें अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अगर इन दोनों में से आप किसी में भी सही टिक किए हो तो आप खुश हो जाओ, क्योंकि आपको यहाँ पे 4 नंबर तो कंफर्म मिलने ही वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपको चैलेंज करना हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, चैलेंज के लिए इस बार आपको सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का टाइम मिला है। तो अगर आपको चैलेंज करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे कि सारा चीज़ लिखा हुआ है कि चैलेंज करने के आपका जो स्टार्टिंग डेट है वो आपका डेट है 3 जून 2025, और जो आपका लास्ट डेट है वो है 5 जून 2025। तो आज आपको अच्छे से मैच कर लेना है। अगर आपको लग रहा है चैलेंज करना, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप जितना ज़्यादा हो सके क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि आप हड़बड़ी में अगर चैलेंज करते हो तो आपका सबसे पहले ये 200 रुपया जाता है, और ये आपका नॉन रिफंडेबल है, मतलब यहाँ पे कोई भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो सोच के ही आप चैलेंज करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी हो रही है। अगर यहाँ पे जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया भी था एक चीज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैं 2-3 वीडियो से आपको बता रहा था, कि यहाँ पे जो MP हाई कोर्ट है, उन्होंने अभी तक जो है कोई भी ऐसा होल्ड नहीं रखा हुआ था रिजल्ट को लेकर या आंसर की को लेके। यहाँ पे MP हाई कोर्ट का कोई भी स्टे नहीं था, ठीक है, यहाँ पे MP हाई कोर्ट का कोई भी स्टे नहीं था। इस वजह से NTA ने आज 3 तारीख को आंसर की जारी भी कर दिया। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये जो आपका 14 जून का जो डेट बताया जा रहा है ऑफिशियल रिजल्ट जारी होने का, रिलीज होने का, ये आप समझ सकते हो अब थोड़ा कंफर्म लग रहा है कि ये आपका 14 जून को जो है आपका आंसर रिलीज हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अभी आप बस ये देख लो कि आप सेफ स्कोर में हो या नहीं GMC के, जो कि सेफ स्कोर इस बार जो एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है ये 550 बताया जा रहा है, +-10 कर सकते हो सकता है थोड़ा सा इससे कम भी जाए और हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी जाए। तो यहाँ पे आपको अब ज़्यादा घबराना नहीं है, अभी बस आपको मैच कर लेना। सारा का सारा चीज़ ऑलरेडी आपने मैच ऑलरेडी किया ही होगा पहले बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से, फिर भी अभी आपको एक बार और मैच कर लेना, और आपको लगता है कहीं चैलेंज का ऐसा कुछ है तो आप कर सकते हो। थैंक यू।